भले ही इस चुनाव के नतीजे एमसीडी में बीजेपी की मौजूदा सत्ता पर असर नहीं डालेंगे, पर इसे अगले साल होने वाले आम नगर निगम चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इस चुनाव की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने अपने 2 पूर्व विधायकों को मैदान में उतार दिया, जबकि कांग्रेस के एक पूर्व विधायक का बेटा इस चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहा है। उत्तरी दिल्ली की रोहिणी सीट पर इस बार चर्चा कुछ ज्यादा ही है। आम आदमी पार्टी ने यहां से अपने पूर्व विधायक रामचंद्र को चुनाव मैदान में उतारा है। रामचंद्र अगस्त 2017 में विधानसभा उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। 8वीं पास रामचंद्र फिलहाल दिल्ली सरकार के SC/ST बोर्ड के सदस्य हैं। बीजेपी ने 2017 के नगर निगम चुनाव में इसी सीट पर चुनाव लड़कर 7,952 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहने वाले राकेश गोयल को दोबारा से टिकट दिया है। रोहिणी सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपने चर्चित और पूर्व निगम पार्षद मेमवती बरवाला को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पूर्वी दिल्ली की चौहान बागर सीट पर 2 पूर्व विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आम आदमी पार्टी ने अपने दूसरे पूर्व विधायक को चौहान बागर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। हाजी इशराक 2015 के विधानसभा चुनाव में सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से चौधरी मतीन अहमद को हराकर विधायक बने थे, लेकिन 2020 में उनका टिकट काट दिया गया। नगर निगम की चौहान बागर सीट पर कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। इस सीट से कांग्रेस ने उनके बेटे चौधरी जुबैर अहमद को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस सीट से मोहम्मद नाजिर अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि इस सीट पे 98% वोटर्स मुस्लिम हैं। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ दिल्ली की। नॉर्थ दिल्ली की शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी ने 2017 में प्रत्याशी रही सुनीता मिश्रा पर दोबारा भरोसा जताया है। सुनीता 2017 के चुनाव में 6,422 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि 9,975 वोट हासिल करने वाली बीजेपी की रेनू जाजू ने चुनाव जीत लिया था। लेकिन अब यह सीट उनके निधन के बाद खाली हो गई है। लिहाजा बीजेपी ने सिंपैथी वोट हासिल करने के लिए दिवंगत रेनू जाजू की बहू सुरभि जाजू को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से योगेश आर्या की पत्नी ममता को टिकट दिया है। 2017 के नगर निगम चुनाव में सुनीता शर्मा कांग्रेस से तीसरे स्थान पर रही थी। अब बात कर लेते हैं पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली की कल्याणपुरी सीट में भी चुनाव है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे कुलदीप कुमार अब विधायक बन चुके हैं। ऐसे में अब इस सीट से आम आदमी पार्टी ने विजय कुमार को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने लोकल नेता सियाराम कनौजिया पर भरोसा जताया है। सियाराम कनौजिया पेशे से कपड़े धोने का काम करते हैं, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी के मनोज कुमार महज 1,000 वोट से ही हारे थे। कांग्रेस ने इस सीट से धर्मपाल मौर्य पर दोबारा भरोसा जताया है। धर्मपाल 2017 के चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। पूर्वी दिल्ली की दूसरी सीट त्रिलोकपुरी ईस्ट में खास बात है, इस बार किसी भी कैंडिडेट को रिपीट नहीं किया गया है, यानी सारे उम्मीदवार बिल्कुल नए हैं। आम आदमी पार्टी के रोहित कुमार ने 9,499 वोट हासिल कर 2017 के नगर निगम चुनाव में यह सीट जीती थी, लेकिन 2020 में वो विधायक बन गए और यह सीट खाली हो गई। बीजेपी के राजेश कुमार 6,450 वोट लेकर दूसरे और कांग्रेस की अंजना 4,510 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही थी। बहुजन समाज पार्टी के सत्यनारायण को चौथा स्थान मिला था, उन्हें 3,403 वोट हासिल हुए थे। अब जानिए कौन सी सीट से कौन सी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार लड़ रहा है। रोहिणी सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर रामचंद्र है, तो बीजेपी के टिकट पर राकेश गोयल। वहीं कांग्रेस ने मेमवती बरवाला को टिकट दिया है। शालीमार बाग से सुनीता आम आदमी पार्टी से लड़ रही हैं, तो बीजेपी ने सुरभि, जबकि कांग्रेस ने ममता को टिकट दिया है। त्रिलोकपुरी की सीट में आम आदमी पार्टी से विजय कुमार मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की टिकट पर ओम प्रकाश गुगरवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने बाल किशन को टिकट दिया है। कल्याणपुरी सीट पर आम आदमी पार्टी से धीरेन्द्र कुमार, बीजेपी से सियाराम कनौजिया, जबकि कांग्रेस से धर्मपाल मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। चौहान बागर सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर मोहम्मद इशराक, बीजेपी के टिकट पर मोहम्मद नाजिर अंसारी, जबकि कांग्रेस के टिकट पर चौधरी जुबैर अहमद चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।